जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज मैं उपस्थित हुआ हूं, जैसे आपने टाइटल देख लिया है, फाइनली मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि क्या है आत्मा और क्या है जीव या जीवात्मा। देखो, यही ऐसी चीज है जिसको लेके आपको अद्वैत इलॉजिकल लगता है या आपको समझ नहीं आता, या यहां पे ही कह दो, यहां पे ही सारे मत मतांतर आपको मूर्ख बना देते हैं क्योंकि आपको बस इतनी चीज नहीं पता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूं आपसे कि अद्वैत को पहले पढ़ो, समझो, उसकी बेसिक्स को जानो, फिर किसी के साथ डिबेट करो, नहीं तो वो तो ऐसे ही फंसा देंगे आपको। तो देखो, आज से कुछ सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन 2-3 भागों में बन सकता है और फिर उसके बाद माधवाचार्य के द्वैतवाद का खंडन मैं करने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो, ये 1-2 वीडियो जो जीव और आत्मा के डिफरेंस पे है, ये नहीं समझे तो आपको कभी वो चीजें समझ नहीं आएगी जो मैं माधवाचार्य के खंडन में, अचिंत्य भेदाभेद के खंडन में, विशिष्ट अद्वैत के खंडन में, जो अनंत खंडन में करूंगा। वैसे तो आप ये आज का वीडियो भी देख लेंगे ना, तो आप खुद खंडन करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि यही बेस है यहां। यही वो चीज है जहां पे अद्वैत जीत जाता है हमेशा, और इसी चीज के कारण अद्वैतवाद है कि हम जीव को अणु मानते हैं, जीव को अल्पज्ञ मानते हैं, जीव अवस्था को, लेकिन आत्मा को व्यापक मानते हैं। जो ये कहते हैं ना कि एक हम बस ये अचिंत्य भेदाभेद जो खुद का ही बनाया हुआ है, क्योंकि देखो, ये लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने दिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कोई किताब नहीं लिखी है। उनको बोलो कि चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है ना, ये फिलोसॉफी दी है ना, तो इधर आ चल, चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मसूत्र पे भाष्य कहां पे लिखा, दिखा। चैतन्य महाप्रभु ने कहां पे ये फिलोसॉफी समझाई है, दिखा मुझे। और ये लोग खुद की चैतन्य चरित्रामृत जो इनके ही सेक्टर ने लिखी है वो दिखाते हैं, लेकिन पूरी शंकराचार्य, भविष्य पुराण, ये सब लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु सदा अद्वैतवादी ही रहे, उन्होंने कोई फिलोसॉफी दी ही नहीं है। और इनका जो ये बलदेव भूषण है जो कहता है कि भाई इन्होंने लिखा है, तो बलदेव विद्याभूषण की टाइमलाइन देख लीजिए, ये आए हैं अभी 18th सेंचुरी में। सोचो, 18th सेंचुरी में ये कुछ भी लिख देते हैं और हमें बस मान लेना है, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है आत्मा व्यापक है, गीता में भी बताया गया है, और इसको मैं भगवत गीता से, उपनिषदों से, भागवत पुराण से, विष्णु पुराण से, आत्मबोध से, हर प्रकार से प्रूव कर सकता हूं। और अगर आपने ये सीक्रेट समझ लिया, जान लिया अच्छे से, तो वादा दिलाता हूं कि कोई आपको परास्त नहीं कर पाएगा, कोई आपको भटका नहीं पाएगा। आप सभी की चालाकी समझ जाएंगे, जो भी अलग अलग वाद है वो कहां पे आपको फंसा रहे हैं ना, वो चालाकी आप समझ जाएंगे अगर आपने ये 2-3 वीडियो की जो सीरीज है वो अच्छे से हर एक चीज को समझा तो। क्योंकि बार बार मैं एकत्व दिखाऊंगा तो बार बार ये अपने यही बात करेंगे कि भाई यहां पे एकत्व यानी वो लक्षण से एकत्व, क्वालिटी वाइज एकत्व, क्वांटिटी वाइज नहीं। बस ये इंटरप्रिटेशन, खुद का फालतू इंटरप्रिटेशन करेंगे। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा नहीं होता, लेकिन खुद का फालतू इंटरप्रिटेशन करेंगे और आपको लगेगा हाँ यार सही बोल रहा है, क्योंकि आपको यही लगता है कि आत्मा अणु है, जबकि आत्मा अणु नहीं है। अचिंत्य भेदाभेद बिल्कुल लॉजिकल लगता है। क्यों? क्योंकि आपको अज्ञानता है कि आत्मा अणु है, ये आप में अज्ञानता है, इसलिए वो लोग इस बात का फायदा उठा के आपको हरा देते हैं, क्योंकि आपने कभी अद्वैत सीखा ही नहीं है अच्छे से, इसलिए तो हार जाते हो आप लोग। तो आज और ये 2-3 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं स्वयं सिखाऊंगा शास्त्रों से प्रमाण दिखा दिखा के कि क्या है आत्मा की व्याख्या और क्या है जीव या जीव आत्मा की व्याख्या। आत्मा को जब जीव भाव प्राप्त होता है, जो कि आत्मा को प्राप्त नहीं होता, अविद्या लगती है मन को। ये लोग तो इतने बेवकूफ है, बताते हैं कि आत्मा तो अविकारी है, ब्रह्म को अगर अविद्या लग गई, माया लग गई, तो तो माया बड़ी हो गई। मतलब इतने अज्ञानी है, इनको इतना बेसिक तक नहीं पता कि अविद्या और विद्या दोनों मन को लगती है, मन को। और इसीलिए शास्त्रों में मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये ऐसे ही नहीं कहा गया, क्योंकि अज्ञानता लगी है मन को, और वो भी उसकी ही इच्छा से उसने धारण किया है। ये हमें उपनिषदों में और गीता में भी प्राप्त होता है। गीता में स्वयं कृष्ण कहता है ना कि मैं योग माया से स्वयं को छुपा लेता हूं, तो हम भी इनको सेम तर्क दे सकते हैं कि योग माया इतनी पावरफुल है कि कृष्ण को छुपा दिया। ओ हो, तो देखो इनके तर्क ऐसे होते हैं, तो आप भी उन्हें उसी के तर्क से हरा सकते हो, क्योंकि ये चाइल्डिश लोग हैं। अगर आपने ये चीजें नहीं सीखी, ये मैं कुछ जो वीडियोस अभी सिखाने वाला हूं इसमें सब अद्वैत का, अगर आपने ये चीजें नहीं सीखी तो आप बेवकूफ बनते रहेंगे, फिर मुझे मत बोलना। लेकिन अगर आपने ये चीज सीख ली, ये समझ आप में आ गई आत्मा और जीव को लेके, तो आप अकेले ही उनको हरा सकते हो। और जितने भी आए ना, ऐसे ही मुंह बंद कर दोगे अगर आपके पास ये ब्रह्मास्त्र आ गया। समझ लो इस बात को। तो चलो शुरू करते हैं। भगवत गीता टू 2.17 नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो इस आत्मा को, यानी देखो यहां पे एक और प्रूफ कि किसको सर्वमिदम ततम, किसको कहा गया व्यापक, कि जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है।
और ये आत्मा की ही बात की जा रही है। देखो, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता ही है, तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यह आत्मा की व्याख्या। तो फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि कृष्ण या राधा हमारे माता पिता है? क्योंकि इसमें तो कह दिया कि वो तो ना जन्मा है ना मरता है। माता पिता तो कोई तब होगा ना जो जन्म ले, हम किसी से उत्पन्न होंगे, लेकिन आत्मा को तो कह दिया वो तो ऐसा है ही नहीं कि वो किसी काल में नहीं था या आगे नहीं रहेगा। वो तो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। समझ रहे हो इस बात को? हे प्रथा पुत्र, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे आएगी, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखो, जब पुराने वस्त्रों को त्यागने की, लेकिन शरीर को त्यागने की बात आती है तो वहां पे शब्द यूज होता है जीवात्मा, आत्मा नहीं। अभी तक आत्मा था व्यापकता के लिए, लेकिन जब शरीर कौन छोड़ता है, एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में कौन जाता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा यानी आत्मा प्लस जीव, तो आत्मा नहीं जाता। जो जीव भाव को प्राप्त हुआ है, जो सूक्ष्म शरीर हमारा है, वो एक शरीर से, एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर जाता है। बहुत समझने की बात है ये। बहुत लोग गलती कर देते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि भाई जीव जो है वो ब्रह्म में मिल जाएगा। जीव नहीं मिलता है, वो भी मैं आगे समझाऊंगा। आत्मा व्यापक है, इसलिए वो ब्रह्म कहा जाता है। ये देखो, ये 2.24, यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाग्य, अक्लेग्य और निस्संदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थाणु आदि सदा स्थिर रहने वाला है और सनातन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्वव्यापी, नित्य, अचल। कुछ लोग कहते थे कि भाई सर्वव्यापी का मतलब है हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन वो गलत है। मैं आगे बताऊंगा क्यों। एकदम फालतू व्याख्या है। यहां पे सिर्फ सर्वव्यापी नहीं, अचल भी कहा गया, यानी इमूवेबल। इमूवेबल जो कहीं पे आता जाता नहीं है, अचल। समझ रहे हो? क्योंकि वो आकाश के समान व्यापक है, इसलिए वो अचल है, वो एक ही है। तो इट इज नॉट आत्मा। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर नहीं जाता, वो जीव जाता है। पूरा वीडियो देखना तो ही आपको ये अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये बहुत डीप बातें हैं और यहां पे ही लोग आपको फंसाएंगे। अचल है, याद रखना, सर्वव्यापी है इसलिए ये अचल है। अचल है क्योंकि वो सर्वव्यापी है। समझ रहे हो? रुको, इसको अच्छे से अगर आपने समझ लिया ना, फिर आपको डिबेट में कोई नहीं हरा पाएगा और फिर आपको कभी अद्वैत इलॉजिकल नहीं लगेगा, यकीन मानो। देखो, यहां पे भी कृष्ण ने, ये 6ठा अध्याय है, उसका 6.29 श्लोक, कृष्ण ने आत्मा के लिए क्या कहा? सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला। आपको बस इतना याद रखना है, योग युक्त आत्मा किसे कहते हैं? योग युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी, आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। आत्मानम सर्वभूतस्थम च सर्वभूतानि आत्मनि। यहां पे भी आत्मा की व्याख्या समझ रहे हो आप, कि वो व्यापक है, जिसके अंदर समस्त भूत यानी ये जितने भी जीव है वो स्थित है, और समस्त जीव के अंदर वो है, क्योंकि वो आकाश के समान व्यापक है। जैसे बहुत सारे घड़े हैं, तो आकाश घड़ों के बाहर भी है और घड़ों के अंदर भी है, उसी प्रकार। और उसके बाद ही जो ये देखो 6.30 में कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अब मेन चीज पे आते हैं, जीव और आत्मा का भेद। अब आपको साफ साफ पता चल जाएगा, साफ साफ। जब मैं पुराणों पे आऊंगा ना तो और बेहतर तरीके से। अभी तो मैंने कुछ समझाना शुरू ही नहीं किया, ऐसा समझ लो। देखो, आत्मा के लिए कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण जब आत्मा की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? ये है 10.20, अहम आत्मा गुणाकेश। आत्मा को तो कहते हैं वो मैं हूं। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। तो आत्मा के लिए तो कृष्ण ने कहा मैं स्वयं हूं, लेकिन जीव के लिए क्या कहेंगे? अब ये देखना,
जीव को हमेशा अंश बताया गया, तो ये जानबूझकर ये दुष्ट लोग आपको जीव वाला श्लोक दिखाते रहेंगे और जीव वाले श्लोक से क्या करने की कोशिश करेंगे कि ये जीव तुम हो, तो तुम अंश हो, तुम अणु हो। आत्मा को तो कृष्ण ने स्वयं कहा वो मैं हूं, अहम आत्मा। लेकिन जीव के लिए देखो क्या कहा, ये देखो गीता में कितना, इसलिए मैंने कहा था जिसने एक ग्रंथ भी ठीक से पढ़ा होगा ना वो आराम से आत्मा और जीव शब्द का भेद समझ जाएगा। लेकिन लोग ठीक से पढ़ते नहीं है और ऐसे दुष्ट लोग तो हमेशा रहते ही है जो आपको गुमराह करने के लिए तैयार बैठे हैं, भगवान के नाम पे धंधा करने के लिए। देखो आत्मा के लिए कृष्ण क्या कहते हैं, 15वां अध्याय 7वां श्लोक, इस देह में यह सनातन जीव भूतः मेरा ही अंश है, इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। तो आपको यहां पे एक और चीज, यहां पे एक और हिंट आपको मिलेगी। जीव का क्या काम, क्या है, मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करना। लेकिन आत्मा के लिए तो क्या कहा है कि वो तो साक्षी मात्र है। तो इससे भी पता चलता है कि जीव और आत्मा अलग है। कृष्ण ने आत्मा के लिए क्या कहा, अहम आत्मा। लेकिन जीव के लिए क्या कहा, जीव क्या है, अंश। समझ रहे हो? अभी कुछ लोग कहेंगे कि यहां पे तो जीव लोग, जीव सनातन अंश है। इसका मतलब ये नहीं है कि सनातन अंश है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह है इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। जो सनातन यानी जो आत्मा के स्वरूप में सनातन है, यानी इस तरह से समझो कि लहरें हैं और मैं कह रहा हूं कि ये जो लहर का फॉर्म है ना, ये तो अंश रूप दिख रहा है, लेकिन ये जो पानी है, पानी के व्यू पॉइंट से ये सनातन है। तो ये जो जीव है, जीव का जो स्वरूप है, जीव भूतः, ये सनातन नहीं है, ये आवरण है, अंश रूप है। लेकिन वो सनातन है अपनी आत्मा अवस्था में, अपनी आत्मा की दृष्टि से, क्योंकि आत्मा का कभी अंत नहीं होता, वो व्यापक है। देखो इसका यहां पे भी देखो, ये इन लोगों ने कहा है। और ये अंश का मतलब ऐसा भी नहीं, देखो यहां पे भी आपको एक हंसी वाली बात बताता हूं। ये लोग कहते हैं ना वी आर द पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल। वो जीव के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है, वो बात तो आप समझ गए। लेकिन पार्ट एंड पार्सल का ऐसा भी मतलब नहीं है कि भाई कृष्ण ऊपर बैठे हैं और उनके सभी पार्ट यहां वहां घूम रहे हैं। अरे इनकी फिलोसॉफी इलॉजिकल है और लाफेबल है। आपको हंसना चाहिए इनकी फिलोसॉफी देख के कि अच्छा हम पार्ट एंड पार्सल है, तो यानी ऊपर गोलोक में तो कोई रहता नहीं होगा, क्योंकि उसके सारे पार्ट्स तो यहां वहां घूम रहे हैं। आधे पार्ट्स उस ब्रह्मांड में, आधे पार्ट्स उस ब्रह्मांड में। भगवान ने अपना आधा आधा पार्ट सबको पार्सल, अलग अलग ग्रह को पार्सल में दे दिया है। देखो इनकी फिलोसॉफी इलॉजिकल है, नॉट अद्वैता। देखो यहां पे इसका भी मतलब समझाया है कि अंश का भी किस तरह से अंश है। क्या ऐसा है कि वो ऊपर बैठा है और उसके ए चल आधे पार्ट मेरे उधर जा, आधे उस ब्रह्मांड में, चलो स्प्रिंकल करता हूं मैं आधे आधे पार्ट्स को, उस तरह से अंश नहीं है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। यानी अंश भी किस तरह, वो व्यापक है लेकिन आवरण में फंस गया है जीव, इसीलिए तो जीव भाव एक आवरण है। देखो अब इसको मैं इनके जो टॉप मोस्ट श्रीमद् भागवतम है ना, इससे दिखाता हूं मैं। श्रीमद् भागवतम द्वितीय खंड, द्वादश खंड, 5वां अध्याय, उसका 5वां श्लोक। सब आंसर है, सब आंसर है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर अद्वैत के पास ना हो। जीव भाव एक आवरण है। ये देखो वो अंश भी है, तो किस तरह अंश है, ऐसा नहीं कि भगवान कोई ऊपर बैठा है, तो वो तो सबसे लाफेबल फिलोसॉफी है। तो मतलब गोलोक में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके सारे पार्ट तो यहां वहां हर ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। बेवकूफ लोग। देखो जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश से मिल गया, वास्तव में तो वह मिला हुआ ही था। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया, वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। यहां पे कैसा एग्जाम्पल दिया आप समझ रहे हो? घड़ा यानी पॉट, उसके अंदर भी आकाश यानी स्पेस होता है, उसके बाहर भी स्पेस आकाश होता है। तो वो जो सर्वव्यापक स्पेस है वो ब्रह्म है। यानी यहां पे भी समझा है ब्रह्म कोई ऊपर बैठा व्यक्ति नहीं है, वो सर्वव्यापक आकाश की तरह है। और वो जीव भाव क्या है, वो कोई ऐसा भी नहीं है कि ऊपर बैठा है तो उसके पार्ट यहां वहां घूम रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पार्ट इसलिए है, अंश इस प्रकार से है कि घड़ा जैसे घड़े के अंदर जो आकाश हो तो उसको क्या कहेंगे, वो अलग नहीं हुआ है, वो एक ही है, वो पूरा आकाश अनडिवाइडेड है। लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसा लगता है कि वो अलग हो गया। मान लो वो घड़े के अंदर जो आकाश है उसमें जान आ गई और वो सोच रहा है अरे मेरा अस्तित्व तो सिर्फ ये घड़े के अंदर ही है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से वो अंश के समान है। लेकिन जैसे ये आवरण हट जाता है, यानी जीव भाव हट जाता है, तो ये सबको मूर्ख बनाता है कि जीव जाके विलीन हो जाएगा ऊपर, या आत्मा जाके विलीन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है मानता अद्वैत। अद्वैत मानता है कि आत्मा तो व्यापक ही है, हम व्यापक ही है, लेकिन ये पंचकोश, ये 3 शरीर के कारण हम खुद को आवरण में पाते हैं। ये आवरण हट जाते हैं ना, तो हम खुद को ब्रह्म रूप में अनुभव करते हैं। समझ रहे हो आप? उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी,
देखो लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश से मिल गया, वास्तव में तो वह मिला हुआ ही था, वास्तव में मिला हुआ ही था। ऐसा नहीं है कि हम अलग हो गए, समझ रहे हो? इसलिए तो ब्रह्म व्यापक है, हम उनसे अलग हो ही नहीं सकते। ब्रह्म ज्योति कोई ऊपर होती तो भाई यहां पे तो ब्रह्म को व्यापक कहा गया है, उसमें सब ओत प्रोत ऐसा कहा गया है। तो कुछ भी अपने मतलब निकालना बंद करो। और ये देखो यहां पे जीव को अलग बता दिया, जीव यहां पे कहा है जीव अंश है, वास्तव में मिला हुआ ही था वैसे ही जीव ब्रह्म हो गया। लेकिन यहां पे वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। देखो यहां पे भी आत्मा की व्यापकता कहेंगे, ये देखना ध्यान से। स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे, वह आकाश के समान, आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत ही है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। समझ रहे हो? इसमें भी आत्मा को क्या कहा? आकाश के समान सब, यानी अंडरलाइंग रियलिटी। अभी तो मैं और समझाऊंगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे। लेकिन अगर ये चीज समझ आ गई ना तो आप खुद ही कोई एक बोलेंगे अरे देखो इसने ये बोल दिया, ये कर दिया। अरे सब बेवकूफ बना रहे अपने वीडियोस में, सबके वीडियो में देख चुका हूं, एकदम चाइल्डिश से भी थर्ड क्लास वीडियो है। बच्चा भी हंसेगा इन पे कि इतने फालतू, क्योंकि बस आपको पता नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है आपको बेसिक्स नहीं पता, इसलिए ये लोग मूर्ख बना देते हैं। बेसिक्स को अच्छे से समझो और पढ़ो। मैं इसीलिए कहता हूं कि पहले खुद पढ़ो। हाँ, पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? देखो यहां पे 13वां अध्याय 32 श्लोक 32वां। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा लिप्त नहीं होता। देख रहे हो? आकाश की तरह उसको व्यापक बताया। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। एक ही आत्मा, आत्मा दो नहीं है, जीव दो है, जीव अनेक है, दो क्या, जीव अनेक है। देखो यहां पे मुक्ति का कैसा मार्ग बताया कृष्ण ने। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा, किसके द्वारा? ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम यान्ति, परम तत्व को प्राप्त होते हैं। अब ये देखो, जीव और आत्मा अलग है, इसका एक सबूत यहां पे भी, क्योंकि आत्मा के लिए कृष्ण ने क्या कहा था? वो अजन्मा है, याद आया? अजन्मा है, सनातन है, नित्य है। लेकिन यहां पे देखो जीव के लिए भूत शब्द भी यूज होता है, इसलिए मैंने कहा था आपसे कि भूत और ये सब उत्पन्न होता है, फिर उससे वो लोग बताते हैं हमारे तो वो माता पिता है। अरे भाई, ये भूत शब्द जीव के लिए है, अगर इसको उससे जोड़ दोगे तो तुम अपने ही बात को खंडन कर दोगे कि आत्मा को तो अजन्मा कहा गया है, नित्य और सनातन कहा गया है, फिर उसका जन्म कैसे होगा? तो यहां पे मानना पड़ेगा कि एक ये जीव भाव जन्म लेता है। यहां पे वही कृष्ण कह रहे हैं 14.3 में, हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्म। कितने लोग इसको तो इसको ब्रह्म दिखा के मूर्ख बनाते हैं। महद ब्रह्म का मतलब होता है मूल प्रकृति, वेदांत में भी कहा गया है इस बात को। महद ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं यानी अहम, यानी ये आत्मा, कृष्ण का मैं यानी आत्मा, उन योनियों में चेतन समुदाय रूप यानी जीव रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। आत्मा के लिए तो कहा है कि वो तो अजन्मा है, फिर यहां पे कृष्ण किस भूतों की बात कर रहे हैं? लगाओ दिमाग, है ना? अब समझ आ रहा है? ये है जीव की बात। इसे ही सांख्य दर्शन में भी समझाया गया है कि पुरुष और प्रकृति, जब मतलब सांख्य दर्शन पढ़ लेना, वो लोग भी पुरुष को निराकार और आत्मा मानते हैं। प्रकृति के साथ जब संयोग होता है तो सबसे पहले महत तत्व उत्पन्न होता है, उस महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, और उससे फिर लिंग शरीर, यानी जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सांख्य में उसे लिंग शरीर कहा गया। लिंग शरीर उत्पन्न होते हैं और वो अविद्या को प्राप्त हुए होते हैं। लिंग शरीर ही अविद्या का कारण है, अरे अविद्या ही लिंग शरीर का कारण है। और फिर वो प्रकृति के 3 गुणों में फंसे रहते हैं, जब तक अपने आप को पुरुष रूप में यानी आत्मा रूप में अनुभव नहीं करते, तब तक कैवल्य को यानी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। यहां पे देखो, तो ये जो भूत है, ये जीव है, उसकी उत्पत्ति होती है। अब समझ आ रहा है धीरे धीरे? तो यहां जहां जहां भूत आता है वहां आत्मा को मत ले लेना, क्योंकि आत्मा को तो अजन्मा कहा है। यहां पे तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारे भूतों की उत्पत्ति होती है। अब पता चला जीव और आत्मा का कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा। और इसी पे पूरा अद्वैत टिका है, अद्वैत का बेस है ये। अगर यही नहीं समझे ना तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। मैं आज भी देखता हूं कितने नियो अद्वैती जिनको अद्वैत समझ में नहीं आया, गलती से बोल देते ये है ना आत्मा हमारी, जैसे बूंद ओशन में मिल जाता है वैसे आत्मा ब्रह्म में मिल जाएगी। वो सबसे बड़े बेवकूफ है।
आराम से द्वैतवादी लोग उनको हरा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग मूर्ख है, ऐसा मानने वाले मूर्ख है। ऐसे ही लोगों के कारण अद्वैत बदनाम है कि जिसको अद्वैत समझ ही नहीं आता और वो कुछ भी बोलता है, वी विल मर्ज, वी विल मर्ज। अरे मारूंगा, मर्ज का नाम भी लिया तो बेवकूफ। आत्मा मर्ज नहीं होती, क्योंकि वो व्यापक है, वो सर्वव्यापक है। उसको क्या मर्ज करोगे तुम, और कैसे मर्ज करोगे? उसको तो सनातन कहा गया है। जीव मर्ज होता है, गधे, जीव, सूक्ष्म शरीर मर्ज होता है वो, और वो भी मर्ज यानी उसका आवरण हट जाता है। ऐसे लोगों के कारण अद्वैत बदनाम है, क्योंकि ये लोग को खुद पता होता नहीं है और बकवास करने आ जाते हैं नियो अद्वैतींस। अब देखो, ये बात मैं, शंकराचार्य ने भी आत्मा और जीव को अलग माना है, ये शंकर पंचकम है। फिर विष्णु पुराण से भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, चिंता मत करो। इसमें अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध, मणिरत्नमाला, भज गोविंदम सब है इनकी कृतियां। तो इनके जो मैंने इसलिए कहा था कि सबसे पहले अद्वैत को जानना है तो आत्मबोध और तत्वबोध पढ़ो अच्छे से। आप लोग पढ़ते हो नहीं, डिबेट करने चल, अरे क्या कुछ आता ही नहीं है, क्या डिबेट करोगे? पहले पढ़ो तो सही, फिर देखो कौन है जिसकी औकात हो आपको डिबेट में हराने की। अद्वैत कभी हार ही नहीं सकता, बस गलतफहमी के कारण हार सकता है, अज्ञानता के कारण हार सकता है, बाकी उसको हराने का कोई तरीका नहीं। देखो आत्मबोध में 13 श्लोक देखो। पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच प्राण, मन और बुद्धि ये अपंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुए हैं। इन सभी को मिलाकर सूक्ष्म शरीर कहा गया है, जो भोग का साधन है। समझ आया? सूक्ष्म शरीर किसे कहा गया है वो? रुको, मेन चीज तो अभी मैं बताता हूं आपको। देखो, अविद्या, निर्वचनीय अविद्या कारण उपाधि है, उपाधि कहलाती है। पूर्वोक्त तीनों उपाधियों से भिन्न आत्मा का निश्चय करे। कैसा है आत्मा? तो आकाशवत एक अखंड आत्म तत्व, उपाधि वसात, उपाधियों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, जो मैंने अभी आपको भागवतम में भी बताया कि उसको भी आकाशवत, आत्मा को आकाशवत कहा गया है। मूर्ख है वो लोग जो आत्मा को अणु अणु बता रहे हैं। कुछ अद्वैतवादी भी इतने मूर्ख है, जो अद्वैतवादी नहीं है, मतलब बस थोड़ा बहुत पढ़ा होगा रामकृष्ण परमहंस और ये सबको, वो लोग यही बोलते थे जैसे बूंद जो होती है वो समुद्र में मिल जाती है, हम लोग समुद्र भगवान में मिल जाएंगे। अरे बेवकूफ, तेरे ही कारण ये आज के द्वैतवादी लोग मजाक उड़ा के चले जाते हैं, क्योंकि आत्मा कभी, भाई आत्मा सनातन है, वो कभी मिल नहीं सकती। आत्मा को ब्रह्म इसलिए कहा गया क्योंकि वो व्यापक है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती लोगों को, मैं क्या बोलूं, कितने अज्ञानी हो गए लोग, थक जाता हूं मैं तो। ये तो कोई कहता है ना हम मिल जाएंगे, मैं तो ये सुन के मुझे गुस्सा आ जाता है, ये क्या बेवकूफी। यानी इन्होंने सेकंड चैप्टर भी ठीक से नहीं पढ़ा कि आत्मा को सनातन नित्य कहा गया, वो कैसे मिल जाएगा किसी में? वो जीव मिल जाता है, जीव, पागल। जैसे नगर में रहने वाली प्रजा से राजा सदा विलक्षण तथा पृथक होता है, ऐसे ही देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा प्रकृति से विलक्षण बुद्धि वृत्ति के साक्षी स्वरूप आत्मा को जानो। आत्मा कैसी है? साक्षी। जैसे बादल के दौड़ने पर चंद्रमा दौड़ता सा दिखाई पड़ता है, ऐसे ही इंद्रियों के व्यापार युक्त हो जाने पर अविवेकियों को आत्मा व्यापार वाला सा प्रतीत होता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश का आश्रय लेकर मनुष्य अपनी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, वैसे ही चैतन्य आत्मा का आश्रय लेकर शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त होते हैं। आत्मा साक्षी मात्र है, वो अकर्ता और अभोक्ता है। तो वो जो पहले वाला पक्षी है वो आत्मा कैसे हुआ? जो कहते हैं ना 2 पक्षी है शरीर में, तो पहले वाले पक्षी को तो भोक्ता और कर्ता बताया गया है, दूसरे वाले पक्षी को साक्षी बताया गया है। आत्मा को तो हर शास्त्रों में साक्षी कहा गया है, तो तुमने पहले वाले पक्षी को आत्मा कैसे ले लिया? हाँ, पहले वाला पक्षी है जीव, सूक्ष्म शरीर। देखो कितने सब पॉइंट्स कैसे क्लियर हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि बस आप अद्वैत को अच्छे से समझ जाओ, फिर आपको पॉइंट्स जैसे ही क्लियर होंगे ना, आपको पता चलेगा अद्वैत से ज्यादा लॉजिकल इस पूरी दुनिया में कोई चीज नहीं है। ये सबसे बड़ा आत्मबोध 27। साफ साफ आदि शंकराचार्य ने जीव और आत्मा को अलग बता दिया। भ्रमवश रज्जु को सर्प मानने की भांति आत्मा को जीव जानकर अज्ञानी पुरुष भयभीत होता रहता है, किंतु मैं जीव नहीं हूं, मैं तो परम आत्मा हूं। यदि वैसा जान लेता है तो वह निर्भय हो जाता है। साफ साफ किसको? आत्मा को जीव जानकर। और ये कौन जानता है? अविद्या किसको लगी है? आत्मा को लगी है, मन को लगी है, मन को। ब्रह्म को अविद्या नहीं लगी है, मन को लगती है। विद्या अविद्या दोनों मन को लगता है। समझो, बेसिक्स को अच्छे से समझो। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं उपनिषदों से ये सब बातें बताऊंगा, प्रूव करूंगा। 48 यह संपूर्ण जगत आत्मेव इदम जगत सर्व। यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। जैसे मृतिका के से उत्पन्न घटादि मृतिका स्वरूप ही है, भिन्न कुछ भी नहीं, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी सबको अपने आत्म स्वरूप ही देखता है। समझ आया? अब आते हैं विष्णु पुराण पे।
आपको ये क्लियर करना जरूरी है कि आत्मा व्यापक और एक है, तब आप उन सबको हरा पाओगे जो फालतू के कुछ भी वीडियोस में बकवास कर रहे हैं। कुछ भी, मतलब कुछ भी, हद होती है बकवास करने की, लेकिन कुछ भी बकवास करना। ये आया विष्णु पुराण द्वितीय अंश, उसका 14वां अध्याय, 2.14.28, 29, 30, 31, 32, 33। अच्छे से पढ़ना आत्मा को क्या कहा गया है हमारे शास्त्रों में हर जगह। अतः हे राजन, निस्संदेह ये सब श्रेय ही है, यानी परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेप से सुनाता हूं, श्रवण करो। आत्मा एक। कितने लोग तो सर्वव्यापक का अर्थ ये ले लेते हैं कि जीव हर जगह फैले है ना, इसलिए सर्वव्यापक है। तो ऐसे जो नपुंसक झूठे लोग हैं, ऐसे ही मुंह बंद करने के लिए वहां पे अचल शब्द भी यूज किया कि अचल है, आत्मा अचल है क्योंकि वो व्यापक है, इसलिए इमूवेबल है। और यहां पे एक शब्द भी यूज किया क्योंकि इन्हें पता होगा कि आगे कुछ ऐसे भी नीच नपुंसक धंधेबाज होंगे जो व्यापक का मतलब लेंगे कि हर जगह जीव फैले हुए हैं ना, इसलिए व्यापक है। तो इसलिए यहां पे एको भी लिख दिया। ये देखो, एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुणः प्रकृते परः, और आत्मा ही लिखा है। हाँ, तो उसका भी बहाना मत देना इस्कॉन के कुत्तो। एको व्यापी, वो एक व्यापक है, एक ही है आत्मा। समझ आया? अतः हे राजन, अरे मैं कहा था, आत्मा एक व्यापक समः शुद्ध निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से रहित सर्वव्यापी है और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञानमय है। असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुआ है, न है और न होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। बेटा जयतु वैष्णव धर्म, बहुत उड़ रहा था ना, तू कुछ भी व्याख्या दे रहा था कि सर्वव्यापी का मतलब यह है क्योंकि जीव हर जगह फैले हुए हैं इसलिए अरे नपुंसक, अरे ऊपर बैठे महापुरुष लोग तुझ पे थूक रहे होंगे कि तुझ जैसा अज्ञानी उन्होंने कभी देखा नहीं। एक ही है, विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। ये व्यापक का मतलब ऐसे लिख दे के जीव फैले हुए हैं इसलिए व्यापक है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था कि इतने मूर्ख लोग भी हो सकते हैं, इतना बेवकूफ इंसान भी कोई हो सकता है। मैं ऐसा सोच रहा था वो वीडियो सुनते वक्त। इस प्रकार जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी है। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से षडक आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार एक ही परमात्मा के देवता मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। प्रतीत एक रूप आत्मा के जो नाना भेद है वे बाह्य देहादि के कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देवादि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता। उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। ये सब आवरण है। समझ आया किस तरह से हमारे मेटाफिजिकली सब समझाया गया है, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने किस प्रकार उसे कर दिया है, ये देखने वाली बात है। एक और चीज जो बहुत उछल रहा था, हम वैष्णव लोग ऐसे सोचते हैं कि जीव हर जगह फैले हुए हैं ना, इसलिए वो व्यापक। अरे वहां पे अचल शब्द नहीं दिख रहा था तुझे नमूने, वहां पे अचल शब्द नहीं दिख रहा था तुझे उसी श्लोक में। तेरे प्रभुपाद ने तो अचल शब्द का मीनिंग जड़ लिख दिया। इतना बेवकूफ इंसान था वो। गालियां मत खिला। समझ आया? मैंने तुझ जैसे को रिप्लाई इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें रिप्लाई जैसा कुछ था ही नहीं। मैं हंस रहा था, मैं बोल रहा था ये देखो ये तो कॉमेडी की है इसने अपने वीडियो में। द्वितीय अंश 2.16.22 सॉरी, हाँ नहीं एक मिनट, हाँ 22, 23, 24, 25, 26, 27 अच्छे से पढ़ना है। आत्मा व्यापक है इसलिए वो कहीं आता जाता, इसलिए उसे अचल कहा गया, एको कहा गया। समझ रहे हो? हाँ, ये कितना जरूरी था ये समझना, सोचो, नहीं तो अद्वैत समझ ही नहीं आ सकता था। इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं ये टॉपिक? और तुमने जो पूछा कि आप कहां रहने वाले हैं, कहां जा रहे हैं तथा कहां से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। आकाश के समान, ऐसे नहीं हर जगह फैले हुए हैं जीव इसलिए वो व्यापक। पागल कहीं का कुछ भी बोलता है। आकाश के समान व्यापक है। अतः कहां से आए हो, कहां रहते हो और कहां जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो ना कहीं जाता हूं ना आता हूं। क्यों? क्योंकि अचल कहा गया। याद करो गीता का वो श्लोक, अचलो अयम सनातन। याद करो, एक एक चीज को मन में बिठाओ तब चीजें समझ आएगी। या पढ़ के भूल जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। फिर फिलोसॉफी में आने का कोई मतलब नहीं है। चाइल्डिशनेस में जाओ। बहुत सारे चाइल्डिश लोग पढ़े ही है हमारे यहाँ, बाइबल वाले, कुरान वाले, इस्कॉन वाले, उसी में रहो। तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी में कोई काम नहीं है। तुम जैसे लोग स्पिरिचुअलिटी को दूषित ही करेंगे। उससे अच्छा जाओ बच्चों के साथ खेलो, बाइबल कुरान और इस्कॉन वालों के में रहो, खेलो उनके साथ। कहां से आए? मैं तो ना कहीं आता हूं ना जाता हूं और ना किसी एक स्थान पर रहता हूं। समझ रहे हो? वस्तु तो तू नहीं, अन्य नहीं, मैं नहीं। आत्मा कहीं आती जाती नहीं क्योंकि वो आकाश के समान व्यापक है। तो ये विष्णु पुराण से भी बता दिया। अभी तो बहुत है, कहा ना मेरे पास इतने सबूत है, मैं वीडियो इतने लंबे बनाता हूं। अगर कोई मेरे अच्छे से वीडियो समझे ना तो कोई भी किसी के भी वीडियो से गुमराह नहीं हो सकता। लेकिन मैं देखता हूं कितने लोग मुझे कहते हैं कि इसका आंसर, अरे
पहले देखो तो सही कि इसने जो एक्सपोज लिखा है बस ऐसे ही लिख दिया है, उसमें एक्सपोज जैसा कुछ है भी सही कि बच्चों वाली फालतू बातें अपने प्रभुपाद के ट्रांसलेशन दिखाए हैं। हाँ, पहले वो तो देखो, एक्सपोज लिख देने से क्या एक्सपोज हो जाता है? मैं दुखी हूं कुछ कुछ लोगों से, इसलिए मुझे आज मैंने सोचा कि मैं बेजी लोगों को समझा देता हूं कि वो लोग खुद ही समझदार हो जाए और खुद ही खंडन करते हो जाए। ये देखो, अष्टावक्र गीता पे भी हम आते हैं। अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र मुनि, हाँ, इतने महान महान ऋषियों को कोई नहीं देखता, लेकिन अभी अभी के नपुंसकों, माधवाचार्य और ये सब जो खुद की कहानियां बनाई है उनको सब देखेंगे। बेवकूफ लोग, यही पता, इसी से पता चलता है कि लोगों में बुद्धि की मात्रा कितने लेवल की है। अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण यानी पहला अध्याय 1.10, जिस अधिष्ठान आत्मा में, क्या अधिष्ठान आत्मा, अंडरलाइंग रियलिटी, यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः सुखी हो जाओ। फिर आत्मा तो साक्षी, विभू, पूर्ण, अद्वितीय, मुक्त, चेतन, निष्क्रिय, असंग, निष्प्रय एवं शांत है। वह ब्रह्म से ही संसारी मालूम पड़ता है। फिर यहां पे रियलाइजेशन हो गया था जनक जी को, तो वो कहते हैं 2.4, जैसे तरंग, फेन और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं है, वैसे यह दृश्यमान प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह अपना ही बनाया हुआ है। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे शर्करा गन्ने के रस से बनी है और उससे व्याप्त ही है, वैसे यह संपूर्ण विश्व मुझसे बना है और मुझसे ही व्याप्त है। ये जनक जी को आत्मज्ञान हुआ, उसके बाद वो कह रहे हैं, समझ रहे हो आप? फिर क्या कह रहे हैं? मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूं, यानी एक ही हूं। मैं ना कहीं जाता हूं ना आता हूं, क्यों? क्योंकि अचलोयम, वो सर्वव्यापक भी है और अचल है। वो सर्वव्यापक है इसीलिए अचल है, क्योंकि वो हर जगह है, तो वो यहां मूव करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, समझ रहे हो? तो आत्मा इसीलिए ब्रह्म है, ब्रह्म यानी व्यापक। वो इसलिए ब्रह्म नहीं है कि वो अभी बेचारी छोटी अणु है और कहीं ब्रह्म में जाके मिल जाएगी और फिर जाके ब्रह्म बनेगी। अरे ऐसा होता तो अहम ब्रह्मस्मि जो वो उपनिषद में बोल रहे हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं था। वो ऋषि को बोलना चाहिए था, ए बेटा अभी अहम ब्रह्मस्मि मत बोल, तू जब मर जाएगा और लीन हो जाएगा ना तब अहम ब्रह्मस्मि बोलना। अरे ब्रह्म एक स्थिति है, कितनी बार बोलूं, अपनी अविद्या हटते ही हम खुद को सर्वव्यापक अनुभव करते हैं, तो उसी स्थिति को ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म अवस्था क्या कहा जाता है। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, मेरे समान चतुर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी चिरकाल से विश्व को धारण किए हुए हूं। देखो ऐसा अनुभव, ऐसा अनुभव, यह है आत्मज्ञान का अनुभव। समझ आया? तो आपको समझना पड़ेगा। आश्चर्य है, मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु चलने लगती है तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगें उठने लगती है। मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से यह संसार रूपी जहाज थर कर नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में, क्योंकि ये तो आत्मज्ञान की अवस्था है, जनक जी ने माना आत्मा तो व्यापक है और ये जो जीव है वो अणु है और वो मूवेबल है, वो अचल नहीं है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर जाते रहते हैं। बहुत सी जीव रूपी तरंगे स्वभाव से ही उठती है, वे आपस में टकराती है और लहराती है और विलीन हो जाती है। कौन विलीन होता है? जीव, नॉट द आत्मा। आत्मा व्यापक है, ये अपने आत्मज्ञान की ही अनुभूति कर रहे हैं यहां पे राजा जनक जी। अब आते हैं अवधूत गीता पे, जो दत्तात्रेय जी। देखो इन सब को कोई नहीं पढ़ता, हाँ, लोगों को अज्ञान में ही जीना है। लोगों ने ठान लिया कि हम अज्ञान ही रहेंगे क्योंकि हम कलयुग के दास है। तुम कृष्ण के दास नहीं हो, खुद को कृष्ण के दास बोलना बंद कर दो। समझ में आया? तुम कलयुग के दास हो, बेशर्मो, कलयुग के दास हो। कृष्ण का दास बोल के बेचारे कृष्ण की बेइज्जती मत करो, कलयुग के दास हो। अवधूत गीता 1.4, संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ एकमात्र आत्मा ही, आत्मैव केवलम सर्वम। इसमें भेद और तथा अभेद दोनों ही नहीं है। यह है अथवा नहीं है, यह मैं कैसे कहूं?
वेदांत का सार तथा ज्ञान विज्ञान इतना ही है कि मैं स्वभाव से ही सर्वव्यापी निराकार आत्मा हूं। अहम आत्मा निराकार सर्वव्यापी स्वभावतः। जब दत्तात्रेय जी ने वेदांत का सार बता दिया तो तेरे नीच नपुंसक लोग, उनकी क्या औकात है, थूक के बराबर भी नहीं दत्तात्रेय जी के सामने। समझ आया? मैं एक हूं। मन आकाश के आकार वाला है, मन की गति सभी और है। मैं एक हूं, यह दृश्यमान सर्वरूप भी मैं ही हूं। मैं आकाश से भी अतीत हूं और असीम हूं। मैं इस आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किस प्रकार देखूं? वस्तुतः तुम एक ही हो, ऐसा क्यों नहीं समझते? संपूर्ण शरीरों में तुम एक समान व्याप्त हो। तुम शाश्वत तथा अव्यय हो। हे प्रभु, तुम सर्वदा प्रकाशमान हो और भेद रहित हो। आत्मानम सततम विद्धि। इसीलिए मैंने कहा था कि अष्टावक्र गीता, उद्धव गीता बहुत डायरेक्ट है। ऐसे तो बहुत श्लोकास है हर पुराणों में। ऐसा मत समझना इतने जो दिखा रहा हूं पुराणों में से बस इतने ही हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं दिखाने लगूं, आप में उतनी क्षमता है नहीं कि इतने लंबे वीडियो देख पाए। मैं तो पूरे 10-10 घंटे का वीडियो बना दूं तो भी मैं तो थक नहीं सकता। देखो, छांदोग्य उपनिषद से भी प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि आत्मा व्यापक है। छांदोग्य उपनिषद 7वां अध्याय 25वां खंड, उसका पहला मंत्र, आत्मैव इदं सर्वम इति, जो उसमें ऋग्वेद में दिखाया था ना, पुरुषैव इदं सर्वम। अब आत्मा रूप से ही भूमा का आदेश किया जाता है। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे, आत्मा ही दाईं ओर है, आत्मा ही बाईं ओर है, और आत्मा ही यह सब है। आत्मैव इदं सर्वम। वह यह इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार मनन करने वाला तथा विशेष रूप से इस प्रकार जानने वाला आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन और आत्मानंद होता है। वह स्वराट होता है, यानी खुद का ही स्वामी बन जाता है। संपूर्ण लोकों में उसकी यथेच्छा गति होती है। किंतु जो लोग ऐसा नहीं मानते, इससे विपरीत जानते हैं, वे अन्य रात होते हैं, यानी जिनका राजा अपने से भिन्न कोई और है, यानी जो हमेशा मन के वश में, दूसरों के वश में रहने वाले, और क्षय लोग, यानी जिसका नाश हो जाए, ऐसे लोगों को प्राप्त होने वाले होते हैं। उनकी संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति नहीं होती। यानी इस्कॉन वालों की तो छोड़ ही दो। अब आए फिर से भागवतम पे। भागवतम, श्रीमद् भागवतम से फिर से आएंगे हम। आपको जीव और आत्मा का डिफरेंस समझना पड़ेगा। और कुछ लोग कहते हैं भाई, एक तो मैंने ऐसा क्वेश्चन सुना था कि भूत प्रेत तो दिखते हैं, तो फिर आपने कैसे कहा आत्मा निराकार? अरे भाई, आत्मा भूत प्रेत आत्मा होती है ऐसा किसने कह दिया? वो तो जीव की अवस्था है, सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। वो एक योनि है भूत प्रेत तो। क्या यार, इसलिए मैंने कहा बेसिक्स को क्लियर करो। क्यों नहीं करते क्लियर? क्यों इतनी खोज वृत्ति नहीं है आप में सत्य को जानने की? ऐसी खोज वृत्ति नहीं है ना, तो आपको सत्य कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि सत्य उसी को प्राप्त होता है जो पूरे सच्चे दिल से सत्य की खोज करता है। प्रकृति उसी के सामने सत्य को रिवील करती है। ये उसका स्वभाव है, ये प्रकृति का स्वभाव है। सबके सामने वो अपनी चीजें रिवील नहीं करती। एकादश खंड 11 पॉइंट, हाँ 7वां अध्याय 11.7.42 यस 42। राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ है, वे चाहे चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक, आकाश एक। क्यों बार बार आत्मा को आकाश के साथ तुलना की जा रही है? सोचो। और अपरिच्छिन्न है, क्योंकि वो आकाश के समान व्यापक है, अपरिच्छिन्न ही है। वैसे ही चर और चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर है, सूक्ष्म और स्थूल, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र, किसके रूप से? आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त, सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है, इतना व्यापक है वो। समझ रहे हो? इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। कैसी भावना करनी चाहिए? आत्मा आकाश के समान व्यापक है।
अब समझे? और भी है, बहुत है, बहुत है। 759, ये देखो 11.7.47। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से, आत्म मायाम, कहां गया यार, अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। समझ आया? सब आंसर हमारे शास्त्रों में है, लेकिन कोई ठीक से पढ़े तो ना। आत्मा अणु है, हाँ, मिल जाएगी वो ब्रह्म में जाके। अरे ब्रह्म को व्यापक कहा गया, ब्रह्म कोई ऊपर बैठा व्यक्ति थोड़ी है कि वहां पे जाके चलो मिल जाएंगे। और पहली बात तो वो मिल क्यों जाएगी, उसे सनातन कहा गया है। जीव भाव हमारा नष्ट हो जाता है, ये ईगो हमारा नष्ट हो, ये रॉन्ग आई, जो रॉन्ग आई है ना हमारा, जिसे ईगो, जिसे जीव जो कहा गया है, ये चला जाता है। समझने की कोशिश करो। अब ये देखो 11.9.20 साफ साफ यहां पे कह दिया, जैसे मकड़ी अपने हृदय से, एक मिनट, मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं। तो परमेश्वर स्वयं जीव रूप बन जाते हैं, सूक्ष्म शरीर का स्वरूप धारण करते हैं। क्यों? लीला करने के लिए जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। तो लीन कौन हुआ? जीव। और परमेश्वर तो आत्मा है, परमेश्वर ही आत्मा है। उपनिषद, इसलिए मैं कहता हूं उपनिषद पढ़ो। उपनिषदों में डायरेक्टली आत्मा वर्ड यूज किया है परम तत्व के लिए। डर जाओगे पढ़ के कि हम तो कितने अज्ञानता में थे, कहानियों में फंसे थे, ये था वो था। देखो यहां पे स्वयं कृष्ण 11वां स्कंड 28 अध्याय, 11वां स्कंड 28 अध्याय, और उसका यहां पे 3rd श्लोक। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना, बहुत काम की चीज है। कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर, यहां पे भी बता दिया जीव और आत्मा अलग है, वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, कृष्ण खुद कह रहे हैं, तब उसमें अमुक वस्तु भली और अमुक बुरी, अथवा इतनी बुरी भली और इतनी बुरी, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है। अर्थात वही विश्व बनता है और वही विश्व वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वही है। ये देखो, सर्वात्मा भगवान ही इस संसार कहां गया, संसार करते हैं, और जिसका संसार होता है वह भी वे ही है। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता। तो केवल और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। देखो कितना, आत्मीव तदिदम विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु। साफ 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 साफ। अब यहां पे तो कृष्ण ने जीव को बता ही दिया क्या है जीव। 11.28.16 उद्धव जी, देह इंद्रिय प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है कि ये मैं हूं, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। अब समझ आया? जीव भाव उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है, गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, जिसे सांख्य में लिंग शरीर कहते हैं, वेदांत में उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है, कहीं महत्त्व। फिर देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए तो अद्वैत इलॉजिकल लगता है।
हाँ, और अचिंत्य भेदाभेद में आप लोग फंस जाते हैं क्योंकि आप लोगों को लगता है आत्मा अणु है, बल्कि वो जीव है जो अणु है, जीव। देखो यहां पे भी साफ साफ कृष्ण ने कह दिया 10.47 10.47.28 29 31। मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूं, सब में अनुगत हूं, इसीलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत व्याप्त है, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में है, वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूं। वे मुझ में है, मैं उनमें हूं, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूं। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूं तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूं, पालता हूं और समेट लेता हूं। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है, वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित तथा सर्वदा शुद्ध है। अनेक जीव या आत्मा अलग, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वदा शुद्ध है। कोई भी गुण उनका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की 3 वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ, कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। ये विश्व रूप, ये मैंने बताया था मांडुक्य उपनिषद में, अच्छे से समझो। इसी विश्व रूप को सिंबॉलिकली विश्व रूप में समझाया जाता है, इसी विश्व रूप को, कि आत्मा एक्सपीरियंस, ये जो जागृत अवस्था में आत्मा ही स्वयं को एक्सपीरियंस करता है, इसलिए उसको विश्व रूप कहा जाता है। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में तेजस और सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ, और तुरीय अवस्था में, तुरीय अवस्था अपनी आत्मा की आत्मज्ञान की अवस्था है, विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन विथ एनी ऑफ द 3 बॉडीज। विश्व रूप यानी जब जागृत अवस्था होती है तब अपने आप को हम किसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं? स्थूल शरीर से। जब स्वप्न अवस्था होती है यानी तेजस कहलाते हैं कब? जब हम अपने आप को सूक्ष्म शरीर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और सुषुप्ति में अपने आप को हम कारण शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सब बातें समझनी पड़ेगी। इससे भी साफ साफ बता दूं, चलो बता देते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम खंड, नाइन्टी वन 1.3.27 नहीं सॉरी 29, एक मिनट, 30 प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और गुसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और गुसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है। कौन? सूक्ष्म शरीर जीव कहलाता है, और इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर से स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है। देखो कितना लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मैं इतना ज्यादा समझा ही नहीं पाया, कितने सारे रेफरेंसेस मैं दे ही नहीं पाया। तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड जीवा। हाँ, ये जीव को अद्वैत खुद कहता है, भाई जीव तो अणु ही है, जीव तो अल्पज्ञ ही है, जीव को कौन ब्रह्म कह रहा है? हम तो आत्मा की दृष्टि से ब्रह्म अवस्था मानते हैं, क्योंकि आत्मा व्यापक है और ब्रह्म का अर्थ व्यापक होता है। ब्रह्म का अर्थ होता है अंडरलाइंग रियलिटी, जो सबके अंदर आकाश के समान स्थित है। तो आत्मा वैसी है, इसलिए आत्मा ब्रह्म है। वो कोई मिल जाएगी वहां पे जाके तब ब्रह्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं कहता अद्वैत। इसलिए मैंने कहा अद्वैत को ठीक से जानो, पढ़ो और समझो। तो दूसरा पार्ट भी इसका देखना, ये बहुत जानने समझने की चीज है, तब आपको अच्छे से अद्वैत समझ आएगा। नहीं तो ऐसे ही लोग मूर्ख बनाते रहेंगे, जीव को आत्मा दिखा दिखा के, क्योंकि जीव को तो कहा ही गया है ना, वो बालों के इतने काट करो तो उतना उसका रूप है, ऐसा इतना उसकी साइज है। वो जीव के लिए है, उसकी कौन मना कर रहा है? लेकिन हम जीव थोड़ी है पागल, हम तो आत्मा है। तो अब से जो भी इसकॉन से डिबेट हो, ये हो, अरे वो लोग तो बहुत नीचे गिर चुके हैं। वो उनके सामने कोई डिबेट नहीं कहलाती। रियल डिबेट तो बुद्धिस्टों के सामने होती है, पता है आपको। ये लोग तो बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, इसलिए हम लोग को लगता है अरे कितने ज्ञानी है ये लोग, बहुत बच्चे हैं, सबसे बड़ा ज्ञानी है ये लोग।
रियल डिबेट होती है बुद्धिस्ट लोगों के सामने, उनका ज्ञान बहुत ऊपर कक्षा का होता है। अगर बुद्धिस्टों के सामने ये इस्कॉन वाले आए ना, तो लात मार के वहां पे नरक में उनके प्रभुपाद के पास पहुंचा देंगे, उतनी ज्यादा ज्ञान की क्षमता होती है। ये अंबेडकर वाले बुद्धिज्म की बात नहीं कर रहा मैं, रियल बुद्धिज्म की बात कर रहा हूं। वो इतनी ज्यादा लॉजिक, इतना खतरनाक उनका तर्क वितर्क होता है कि इस्कॉन तो अपनी चोटी वहां का वहां कटवा देगा इस्कॉन के लोग। तो ये तो बच्चे हैं, रियल डिबेट होती है बुद्धिस्ट लोगों से। ये क्या बोलूं अभी, ये तो कक्षा, ये पैर की धूल के भी बराबर नहीं आते इस्कॉन वाले, इतने ज्यादा अज्ञानी है। इसलिए मैं कहता हूं आप खुद पढ़ो, समझो, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। बस आपको जीव और आत्मा के बीच का डिफरेंस समझना है। तो ये सीरीज को मिस मत करना, क्योंकि ये 2 सीरीज में मैं आत्मा और जीव को समझाऊंगा ना, उसके बाद 2 सीरीज इन द सेंस 2 वीडियो में, फिर उसके बाद मैं माध्वाचार्य का खंडन करने वाला, इतना बुरी तरीके से खंडन करूंगा। वो जो 2 पक्षी पे उछलते हैं ना, वो 2 पक्षी, इतनी ईजी है इसका खंडन करना। एक छोटा लॉलीपॉप खाता बच्चा भी इनका खंडन कर दे, इतना ईजी है। उसका मैं खंडन करूंगा, तब देख लेना कौन सही है कौन गलत है, सबको अपनी अपनी औकात पता चल जाएगी। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।